हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयर फ्लोअर रेल टेक्नोलॉजी के बारे में। क्यों ये कंपनी आज के टाइम पे मुझे दो ग्रोथ सेक्टर में दिखती है। पहला कौन सा है? पहला है रेलवे और दूसरा है डिफेंस। रेलवे में आज के टाइम पे ये कंपनी एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है एंड डिफेंस में ये एक इमर्जिंग कंपनी है। और सबसे मजे की बात क्या है, इस कंपनी का आज के टाइम पे अगर हम पी रेशियो देखें तो सिर्फ वो 20 का बनता है। तो अगर ये कंपनी डिफेंस में सक्सेसफुली रोल आउट कर लेती है तो इसका पी एक्सपेंशन भी ठीक ठाक हो सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनी फ्यूचर में काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह पे काम करने वाली है, लेजर किल टेक्नोलॉजी वगैरह पे काम करने वाली है ड्रोन का। और आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि भारतीय सरकार 20,000 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है ड्रोन सेक्टर में। वीडियो आपको मिल जाएगा, ऊपर देख लीजिएगा। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, एयरफ्लोअर रेल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि रेलवे सेक्टर में वेल एस्टेब्लिश्ड है एंड एक इमर्जिंग सेक्टर में जा रही है जो कि आपको है डिफेंस। एंड डिफेंस में भी सबसे इमर्जिंग एंड हाइपर ग्रोथ सेक्टर में जा रही है जो कि है ड्रोन का। ड्रोन में ये लोग क्या काम करेंगे, काउंटर ड्रोन का, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में। तो अब मैं जाता हूं, आपको कंपनी का कुछ बेसिक डिटेल देता हूं। तो सबसे पहले कंपनी कितनी पुरानी है। कंपनी एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है और उसके अलावा कंपनी के पास 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और कंपनी पहले छोटे छोटे मैकेनिकल पुर्जे बेची करती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये पूरा टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है रेलवे को। इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक छोटा सा काम करती थी, लेकिन अब मान लो कोई ट्रेन का कोई एक कोच है तो वो उसके लिए पूरा काम करेगी, सीधा टर्न की वाला सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। मान लो गवर्नमेंट ने उसको टेंडर दिया कि तुम ये कोच को लो, पूरा इंटीरियर वगैरह डिजाइन करके दे दो, सीट लगाएगी, लगेज रैक लगाएगी, सब कुछ लगा के रेलवे को हैंड ओवर कर देगी। और एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, फ्यूचर में रेलवे में रिफर्बिशमेंट एंड रेट्रोफिटिंग पे बहुत ज्यादा काम होने वाला है एंड कंपनी उसका भी फायदा उठाते हुए मुझे दिख रही है आज के टाइम पे। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि दिस कंपनी इज वेरी इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से आज के टाइम पे, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको रेलवे में है, ये डिफेंस में भी है एंड डिफेंस में भी दैट टू ये कहाँ है, काउंटर ड्रोन में। काउंटर ड्रोन कैन बी एक्सप्लोजिव सेक्टर मेरे हिसाब से। और एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, कंपनी आपको वंदे भारत, अमृत भारत का भी डेवलपमेंट में इनका हाथ है अच्छा खासा। उसके अलावा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी हैंडल करती है एंड एलएचबी कोच मैन्युफैक्चरिंग। एलएचबी कोच क्या हुआ, कंफ्यूज मत होना, ये बस एक जर्मन टेक्नोलॉजी कोच के लिए एक नाम है, सिंपल भाषा में समझा जाए तो। अमृत भारत क्या है, देखो वंदे भारत हो गया ना, जैसे एसी होगा, तो अमृत भारत आपको नॉन एसी ट्रेन है जो कि हाई स्पीड नॉन एसी ट्रेन है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कोर क्या है। वंदे भारत के लिए काम करेंगे, अमृत भारत के लिए काम करेंगे, उसके अलावा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी हैंडल करेंगे एंड एलएचबी कोच मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या है, जर्मन टेक्नोलॉजी कोच है। अब हम लोग आते हैं इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं। तो FY 26 में इन्होंने 319 करोड़ का आपको रेवेन्यू दिखाया है एंड पैट 39.1 करोड़ का। एंड FY 27 का इनका टारगेट है कि 500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, दैट इज ऑलमोस्ट 60% का CAGR। और उससे भी इंटरेस्टिंग बनता है FY 27 का इनका टारगेट, वो है 3000 करोड़ रेवेन्यू का, सॉरी 1000 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट एंड पैट बनेगा 140 करोड़ के आसपास का मैनेजमेंट के हिसाब से। इसका मतलब क्या होता है, लगभग 3.5x के आसपास इनका पैट जंप आएगा, विच मेक्स कंपनी वेरी लुक्रेटिव टू नॉट टू मी। एंड नॉट ओनली दैट, इनका ये भी बोलना है कि वी कैन एक्सीड दिस टारगेट डिपेंडिंग अपॉन कि इनको डिफेंस से कैसे रोल आउट वगैरह ऑर्डर्स वगैरह का होता है। अब मैं थोड़ा नीचे जाता हूं और इस कंपनी के बिजनेस वर्टिकल में थोड़ा डिटेल में घुसूंगा। तो इनका दो बिजनेस वर्टिकल है यहाँ पे, एक है आपको रेलवे का एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस। देखो एरोस्पेस एंड डिफेंस से इनको ऑलरेडी ऑर्डर्स आता है, लेकिन हाई प्रिसीजन इंडियन कंपोनेंट का अब जो वो कर रहे हैं एक जॉइंट वेंचर के थ्रू, उनके बाद कंपनी को आएगा आपको काउंटर ड्रोन्स के बड़े बड़े ऑर्डर, आगे बताऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पे ये लोग रेलवे में क्या करते हैं, टर्न की कंप्लीट कोच इंटीरियर एंड फर्निशिंग, जो कंपनी का क्या बोलते हैं कोच वगैरह का, रेलवे का डब्बा वगैरह का जो सीट वगैरह लगता है, आपको वहां पे क्या बोलते हैं रैक वगैरह लगता है, लगेज रैक वगैरह, वो ये लोग बनाएंगे पूरा
अंदर का कोच का जो फर्निशिंग वगैरह होता है सारा काम ये लोग करेंगे। रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट, रोलिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ, देखो जो आपको रेल पे होता है ना, पटरी पे जो भी चलता है, मान लो मेट्रो हो गया, ट्रेन हो गया, उनके लिए ये लोग आपको प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं। और स्पेशलाइज्ड है ये लोग मेट्रो रेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में, लार्ज स्केल इंजीनियरिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट भी ये लोग देखते हैं। तो रेलवे में क्या करते हैं ये लोग, रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट एंड सिस्टम बनाते हैं। रोलिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ, रेलगाड़ी हो गया, देन आपको मेट्रो हो गया, और जो छोटे छोटे चीज जो आपको चलते हैं उस पे, मालगाड़ी वगैरह हो गया जो कि आपको रेलवे ट्रैक पे चलते हैं। और क्या करते हैं, कोच का पूरा इंटीरियर बनाते हुए जो रेलवे का डब्बा होता है। उसके बाद ये लोग मेट्रो रेल में इनका स्पेशलाइजेशन वगैरह है, लार्ज स्केल इंजीनियरिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट वगैरह लेते हैं। एंड वर्टिकल भी इनका एरोस्पेस एंड डिफेंस है, यहाँ पे ये लोग हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक एरोस्पेस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं। और ये लोग फ्यूचर में आपको नेक्स्ट जेन काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, हाई एंड टेक्निकल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या पता चल रहा है, एरोस्पेस एंड डिफेंस में ये लोग हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाएंगे, एंड फ्यूचर में आपको काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बनाने वाले हैं, काउंटर ड्रोन हथियार भी बनाने वाले हैं। एंड आपको डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये कंपनी जा रही है। और ये जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके लिए कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर किया हुआ एक कंपनी है जिसका नाम है बिग बैम बूम सॉल्यूशन। उसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और एक चीज क्या है कि ये दोनों जो सेक्टर में काम करते हैं वो आपको एक हाई एंट्री बैरियर वाला सेक्टर है। पूछो क्यों, क्योंकि जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस में आपको क्या होता है, कोई प्रोडक्ट पहले बनता है, फिर उसका ट्रायल चलता है, वो ट्रायल वाला फेज ही 1 साल का होता है, 6 महीने से 1 साल लग जाता है कम से कम। रेलवे में भी आपको हाई एंट्री बैरियर ही होता है, क्योंकि पहले कोई कंपनी आएगा, फिर टेस्ट वगैरह करवाएगा, तब उसके बाद उसको रेगुलर प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाएंगे, तो इट टेक्स टाइम। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूं और सेक्टरल टेलविंड के बारे में बात कर रहा हूं। तो इंडियन गवर्नमेंट आपको वंदे भारत का एक्सपेंशन करने वाली है, नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन को ऐड करने वाली है। उसके साथ साथ आपको अमृत भारत ट्रेन भी ऐड होने वाले हैं। एंड मेट्रोपॉलिटन मेट्रो एक्सपेंशन, तो आपको दिख रहा होगा मेट्रो वगैरह में बहुत सारे मेट्रो ट्रेन वगैरह बन रहे हैं। इवन बैंगलोर वगैरह में भी रहता हूँ, यहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रहा है। हर जगह आज के टाइम पे टायर 1 टायर 2 सिटी में स्पेशली मेट्रो का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। उसके अलावा मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया पे काफी फोकस है, तो दिस कंपनी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट आल्सो। तो कौन कौन सा सेक्टोरल टेलविंड हमने देखा, पहला सेक्टोरल टेलविंड है वंदे भारत का फ्लीट एक्सपेंशन। वंदे भारत में क्या हो रहा है, बहुत सारे नए नए ट्रेन आएंगे फ्यूचर में। उसके अलावा अमृत भारत, अमृत भारत क्या हुआ, जैसे वंदे भारत आपको एसी है, सुपर फास्ट है, वैसे ही अमृत भारत आपको क्या है, वो नॉन एसी ट्रेन हो गया। तो उसमें भी बहुत सारा एक्सपेंशन आने वाला है, तो उस पर भी कंपनी का ठीक ठाक भागीदारी है, तो कंपनी को वहां से भी ग्रोथ मिलने वाला है। देन मेट्रो का भी एक्सपेंशन होने वाला है, मेट्रो भी ठीक ठाक एक्सपेंड कर रहा है आपको हर जगह, तो वहां से भी मेट्रो के नए नए ट्रेन आएंगे, उसमें भी कंपनी को इंटीरियर काम मिलेगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ है। लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग की वजह से फायदा है इंडिया का, डिफेंस का भी लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग की वजह से फायदा है। और मैनेजमेंट का ये भी बोलना था, जो पुराने ट्रेन वगैरह है उनका रेट्रोफिटिंग वगैरह पे हम लोग काम करेंगे। रेट्रोफिटिंग क्या हुआ, पुराने कोचेज वगैरह को नए जैसा बनाना, नए जैसे मॉडर्न टॉयलेट्स वगैरह देना, मॉडर्न सीटिंग वगैरह देना, वो हो गया आपको रेट्रोफिटिंग। अब हम प्रोमोटर के बैकग्राउंड वगैरह के बारे में बात करें, तो प्रोमोटर का टोटल 27+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। पहले ये कंपनी एक सप्लायर हुआ करती थी, अब ये पार्टनर है, मार्जिन फोकस है, और ये लोग यहाँ पे अपने काम को देते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, मेट्रो रेल वगैरह हर जगह काम करते हैं। ग्लोबल ओईएम के साथ भी ये लोग काम करते हैं। देन रेलवे का मैं ऑलरेडी बता चुका, रोलिंग स्टॉक कोच के इंटीरियर बनाते हैं। मेट्रो रेल पे ये लोग क्या करते हैं, प्रिसीजन कंपोनेंट वगैरह काम करते हैं, माइक्रो कंपोनेंट्स वगैरह एंड लेआउट वगैरह करते हैं। ये लोग टर्न की एग्जीक्यूशन करते हैं। टर्न की एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये 6 स्टेप्स आपको टर्न की एग्जीक्यूशन होता है। सिंपल सा भाषा में समझो, किसी ने इनको बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि ये कोच मुझे पूरा बना के दे दो तुम, तो ये लोग डिजाइन से लेके कमीशनिंग तक का सारा काम ये लोग करने वाले हैं वहां पे। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, वंदे भारत के बारे में बताता हूँ। देखो, एयरफ्लो जो है अपने को सीमेंट कर चुका है, रेपुटेशन ऑफ कोर एजुकेशन पार्टनर इन द इंडियन गवर्नमेंट फ्लैगशिप हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। तो ऑलरेडी इनका आपको सीमेंट हो चुका है पोजीशन यहाँ पे। तो अगर फ्यूचर में वंदे भारत का अगर आपको नया नया फ्लीट आएगा, नया नया ट्रेन आएगा, तो ऑर्डर किनको मिलेगा, इनको मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इनका मोट क्या है। ऑलरेडी वनडे भारत में इन्होंने अपना पोजीशन को सीमेंट कर लिया है। अब मैं
थोड़ा सा ना इनका रेवेन्यू ब्रेकडाउन आपको दे देता हूँ। रेलवे सेगमेंट से लगभग 72% का आता है। एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर से आपको 28% का आता आया था FY26 में। 320 करोड़ के आसपास का इन्होंने FY26 में रेवेन्यू किया। मेजोरिटी रेलवे एंड आपको एरोस्पेस से इनका लगभग 28% है। गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट का ये बोलना है कि हमारा डिफेंस से कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है, मे बी अराउंड FY28, थोड़ा ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं FY27 में भी। और डिफेंस का मतलब ये नहीं जो ये आज के टाइम पे जो डिफेंस वाला काम करते हैं, जो वो ज्वाइंट वेंचर बिग बैंग बूम सॉल्यूशन के साथ करने वाले काउंटर ड्रोन वगैरह। एंड अगेन आपको बता रहा हूँ काउंटर ड्रोन में बहुत ही ग्रोथ है, बहुत ही ग्रोथ है। उस पर एक वीडियो मेरा मिल जाएगा, वो देख लेना आप लोग। तो रेलवे में और क्या फ्यूचर में फ्यूचर रोड मैप है, तो ये लोग कवच के साथ एक इंटीग्रेट होने वाले प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा डिटेक्शन वगैरह करना एआई वगैरह यूज करके। एंड लोगों को कंफ्यूजन है कि वो कवच को रिप्लेस करेगा, वो कवच को रिप्लेस नहीं करेगा, वो कवच के साथ एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाएगा। और मैनेजमेंट इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, क्यों? क्योंकि बोला कि वो डेवलपमेंट स्टेट में और ज्वाइंट वेंचर में किया जा रहा है। उसका काम क्या होगा, डिटेक्शन एंड कमांड का, सर्वेलेंस का काम करेगी, सिक्योरिटी का काम करेगी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो एटलीस्ट 2 न्यू प्रोप्राइटरी रेलवे प्रोडक्ट एवरी फिजिकल ईयर ये लोग बोल रहे हैं कि हम लेके आएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये कौन सा है। ये इनका एक प्रोडक्ट है रेलवे का प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, जो कि आपको कवच के साथ काम मिलके काम करेगी। और इसका काम वही होगा जो कवच करते हैं, कॉलिजन को प्रिवेंट करना, एआई वगैरह यूज करके, सर्विलेंस वगैरह यूज करके। और उसके बाद हम लोग थोड़ा इनका डिफेंस बिजनेस पे जाते हैं, करंट स्टेटस। तो इनका बैकलॉग है 65 करोड़ का, अर्ली स्टेज हाई मार्जिन ऑपरेशन। तो ये सब आप रीड कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये समझो कि अभी वाला जो इनका डिफेंस वर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फ्यूचर में आने वाला है वो बहुत हाई वर्टिकल होने वाला है, हाई ग्रोथ वाला। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। डिफेंस रोड मैप हाई ग्रोथ वर्टिकल। तो यहाँ पे ये लोग क्या करने वाले हैं, काउंटर ड्रोन एंड एंटी ड्रोन वारफेयर, डायरेक्टेड इंजीनियरिंग वेपन्स वगैरह, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिमुलेशन। तो ये लोग आपको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ सेक्टर में जाने वाले हैं, जिसमें आपको काउंटर ड्रोन वाला बनाएंगे। देखो काउंटर ड्रोन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा होगा तो क्या हुआ, ईरान ने ड्रोन मार मार के इजराइल वगैरह का हालत खराब कर दिया। तो आज के टाइम पे ड्रोन बनाना जितना जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी है आपको काउंटर ड्रोन बनाना भी। उसके बाद ये लोग आपको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बनाएंगे। ये क्या हो गया, एक तरह से समझ तो ये लेजर टेक्नोलॉजी है, लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ये लोग आपको ड्रोन वगैरह को किल करने के लिए, लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन डिफेंस। उसके बाद डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिमुलेशन वगैरह पे भी ये लोग काम कर रहे हैं। और उसके लिए ये लोगों ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है, जिसका की नाम है बिग बैंग बूम सॉल्यूशन। इट इज अ कंपनी वर्थ ट्रैकिंग फॉर नेक्स्ट आईपीओ मार्केट। ये जो बुल रन में आईपीओ आएगा, मे बी अगर इनका आईपीओ आए तो वर्थ ट्रैकिंग है। और इनका क्या बोलना है मैनेजमेंट का, कि प्राइमरी ग्रोथ इंजन हमारा अगले 3 से 5 साल में आपको डिफेंस होने वाला है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया है, बिग बैंग बूम सॉल्यूशन के साथ एक पार्टनरशिप किया हुआ है। बिग बैंग बूम सॉल्यूशन कौन है, ये एक इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपर है, फोकस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये लोग क्या करते हैं आपको समझ लो तो ब्रेन बनाते हैं, एंड एयरफ्लो क्या है, इंजन बनाएगी। सिंपल सा भाषा में समझो तो ये R&D वगैरह का काम ये लोग मिलके करेंगे, ब्रेन वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह आपको बिग बैंग बूम सॉल्यूशन का होगा। और ये लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाके वो इक्विपमेंट वगैरह को मैन्युफैक्चर करेंगे लार्ज स्केल पे। इट्स वेरी वेरी सिंपल। और ये लोग यहाँ पे क्या क्या करेंगे, ये सारे चीजों का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेंगे। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फॉर ज्वाइंट वेंचर, ये सब इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है। इंटीग्रेटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, RF डिटेक्शन, रेंजिंग वगैरह, विजुअल थर्मल ट्रैकिंग वगैरह, ये सब प्रोजेक्ट ये लोग साथ में मिलकर बना रहे हैं। टेस्टिंग वगैरह होगा डिफेंस के साथ, तब इनका आपको मेजर डिप्लॉयमेंट होगा। देन यहाँ पर टेक्टिकल लेजर वारफेयर। तो लेजर वारफेयर का क्या यूज, देखो आपको अगर पता चला होगा ड्रोन एक सस्ता चीज होता है, उसको मारने के लिए महंगा हथियार का यूज होता है। तो आज के टाइम पे जगह जगह पे आपको लेजर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जो कि सस्ता होगा। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन वगैरह, इमीडिएट ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन। तो एंट्री ड्रोन का काम है इनका बहुत ज्यादा। आप देखो तो RF डिटेक्शन वगैरह यूज करके आपको यहाँ पे काउंटर ड्रोन करेंगे, टेक्टिकल लेजर वारफेयर, मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पे क्या करेंगे, सेंसर्स वगैरह बनाएंगे, कंट्रोल बैक प्लेस, इंटीग्रेटेड कमांड यूनिट्स वगैरह बनाएंगे, रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस प्लेटफॉर्म। तो अगर ये कंपनी जो बोल रही है एग्जीक्यूट कर दे
तो इससे क्या होगा, इसको डिफेंस का पीई मिलेगा। कंपनी हैड गुड पोटेंशियल टू गिव 200% का रिटर्न एटलीस्ट सिर्फ पी रेटिंग से। अगर ये कंपनी को डिफेंस ऑर्डर मिल जाए तो 50-60 का पी ये कमांड क्यों नहीं कर सकती है। तो कंपनी हैज मैसिव पोटेंशियल मेरे हिसाब से, बस जो मैनेजमेंट बोल रही है वो आपको डिलीवर कर दे। अब हम लोग इनका ऑर्डर बुक का बात वगैरह करते हैं, तो ऑर्डर बुक है 470 करोड़ के आसपास का, बिड पाइपलाइन है 1200 करोड़ के आसपास का, मैनेजमेंट का बोलना है और उसमें कन्वर्जन हमारा होगा 20% टू 25%, विच विल टेक देयर ऑर्डर बुक। तो समझो कुछ नहीं तो 700 करोड़ तक तो लेके जा ही सकते हैं इनका ऑर्डर बुक, 700 से 750 करोड़ का। तो इनका जो टारगेट है FY27 में 500 करोड़ का, तो वो आराम से डुएबल लगता है मुझे। एंड मैनेजमेंट तो कहीं कहीं ये भी बोली है कॉन्फिडेंस से कि मे बी ये 1000 करोड़ का जो हम लोग रेवेन्यू टारगेट दे रहे हैं FY28 में, अगर सब कुछ अच्छा चला तो शायद हम लोग इसके बहुत करीब आपको FY27 में ही पहुंच सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटी कंस्ट्रेंट वगैरह कैपेक्स के। तो इस कॉन कॉल में ना मैनेजमेंट से एक सवाल किया गया कि आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 90% है, तो आप लोग इनका एक्चुअली नया कैपेक्स वगैरह कर रहे हैं, तो कुछ कंपोनेंट वगैरह इनका आपको चाइना से आना, तो थोड़ा वहां पे डिले वगैरह चल रहा है। तो लोगों ने इनसे पूछा कि आप उस कैपेक्स को, मान लो नया चीज में कुछ डिले वगैरह हो गया, नहीं हुआ, नया कैपेक्स में आप थोड़ा नहीं कर पाए इस साल, तो आपके पास कैपेसिटी है 500 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए। तो मैनेजमेंट का जवाब यहाँ पे यही था कि देखो हमारा जो करंट कैपेसिटी है भले 90% यूटिलाइजेशन है, लेकिन हमने उसे क्या बोलते हैं सेकेंड हाफ में दिसंबर के बाद 90% यूटिलाइजेशन पे काम किया और सेकेंड शिफ्ट में काम करना शुरू किया है। तो अगर हम पूरा साल सेकेंड शिफ्ट में काम करें तो हम 500 करोड़ का रेवेन्यू आराम से हिट कर सकते हैं। फंडिंग वगैरह के बाद पे मैनेजमेंट ने क्या बोला, जो कैपेक्स वगैरह ये लोग कर रहे हैं उसके लिए आपको बैंक से डेप्ट वगैरह लेंगे, कंजर्वेटिव बैंक डेट, स्ट्रेटेजिक कैपिटल, पोटेंशियल इक्विटी यूज हो। तो फ्यूचर में ये लोग आपको कैपेक्स वगैरह के लिए इक्विटी डाइल्यूट करने का सोच सकते हैं, मैनेजमेंट का ऐसा बोलना था। ठीक है। और जो कैपेक्स वगैरह लेके आ रहे हैं, सपोर्ट हायर रेलवे थ्रूपुट, स्पेशलाइज क्लीन रूम एंड फर्दर डिफेंस के ज्वाइंट वेंचर के लिए। देखो डिफेंस में ना आपको क्लीन रूम्स वगैरह चाहिए होता है। क्लीन रूम का मतलब क्या होता है, देखो जो नॉर्मल रूम होता है ना उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्लीन रूम में बहुत कम होता है, 1 in a million समझ लो, मतलब 10,000 इन मिलियन। नॉर्मल में क्या होता है, मिलियन माइक्रो पार्टिकल्स होता है नॉर्मल रूम वगैरह में, तो उसमें क्या होगा 1000 होगा, 10,000 होगा, ऐसा टाइप का होगा। तो एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए रूम बहुत क्लीन चाहिए, बहुत कम माइक्रो पार्टिकल चाहिए। अब हम लोग इनका FY27 का गाइडेंस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑलरेडी ये लोग क्या कर रहे हैं, FY27 के लिए 500 करोड़ का गाइडेंस दे रहे हैं, 12 to 13% का आपको पैट मार्जिन का, 65 to 60 करोड़ का पैट बनेगा इनका। तो ये कितना होता है 56% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ खराब नहीं है, बस इनका डिफेंस का एग्जीक्यूशन अगर सही से हो जाए तो कंपनी हैज मेरे हिसाब से ग्रेट पोटेंशियल। और सबसे बड़ा क्या है कि काउंटर ड्रोन वाला काम है, काउंटर ड्रोन में काफी ग्रोथ है, जैसे ड्रोन में कहाँ ग्रोथ है वैसे ही काउंटर ड्रोन में भी काफी ग्रोथ है। और इनका ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह बढ़ रहा है, तो मैनेजमेंट का यही बोलना था कि लास्ट में जो हमने काम किया उसका हमें रिसीवेबल्स आपको Q1 में मिलेगा, और मतलब इस ईयर में मिलेगा, और हमें कैश का दिक्कत नहीं होगा, कुछ तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है और हमारा लिक्विडिटी वगैरह ठीक ठाक इंप्रूव हो चुका है। और ये सब कुछ मैट्रिक है, देख सकते हो पॉजिटिव एंड रिस्क। तो पॉजिटिव वगैरह क्या है, आपको ठीक ठाक रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक हुआ है, इबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक मेंटेन कर रहे हैं, रोबस्ट बुक, ऑर्डर बुक भी। यार मैनेजमेंट ऑर्डर बुक को लेके काफी कॉन्फिडेंट है। मैनेजमेंट का क्या बोलना है ना, हमारा ऑर्डर पाइपलाइन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एंड जो डिफेंस अपॉर्चुनिटी है थ्रू बिग बैंग बूम, वो भी इनका ठीक ठाक, मतलब यहाँ पे R&D वगैरह पे भी खर्चा कर रहे हैं, देखो कैसे होता है। ये बिग बैंग बूम इज डिसेंट नेम इन डिफेंस इंडस्ट्री, तो ट्रैक करो इसका, कभी IPO आए तो मे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो रिस्क क्या है यहाँ पे, वही कैश कन्वर्जन साइकिल इनका 210 डे है, रिसीवेबल्स वगैरह बढ़ा है, पैसा नहीं आया है, तो डिफेंस के रेलवे के साथ काम करती है, एरोस्पेस वगैरह के साथ काम करती है, तो ये दिक्कत हो सकता है। एंड जो डिफेंस बिजनेस वो बहुत नेसेंट स्टेज में है, कमर्शियल स्केल अभी तक अचीव नहीं हुआ है, तो वो सब कुछ निगेटिव है जिसको आप ट्रैक कर सकते हो। पोटेंशियल एसएमई, ये एक SME कंपनी है, तो लिक्विडिटी का रिस्क रहेगा, और जब कैपिटल मार्केट में क्या होता है आपको अच्छा नहीं होता है तो ऐसी कंपनी को तोड़ा ज्यादा ज्यादा जाता है, प्राइस का आपको रीरेटिंग का बहुत वहां पे रिस्क होता है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है। व्हाट्स माय टेक, मेरे हिसाब से ये कंपनी रेलवे में बहुत ही अच्छा कर रही है, और रेलवे में खुद ही अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, लेकिन थिंग्स टू मॉनिटर क्या होगा वो है इनका ज्वाइंट वेंचर इज बिग बैंग बूम सॉल्यूशन। अगर इनके एक दो भी प्रोडक्ट काउंटर ड्रोन वाले सक्सेसफुल हो जाते हैं ट्रायल में और इनको ऑर्डर्स मिलने
मिलने लग जाता है, जो कि मैनेजमेंट का बोलना है FY 27 में थोड़े बहुत ऑर्डर मिलेंगे एंड FY 28 से हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन ठीक ठाक स्टार्ट कर देंगे। तो देखो क्या होता है, इनका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है 1000 करोड़ का, उसका मतलब क्या होता है मैनेजमेंट के हिसाब से लगभग 130 से 140 करोड़ का प्रॉफिट बनेगा कंपनी का। तो अगर हम आज का प्रॉफिट देखें तो वो कितना है, आज का कंपनी का प्रॉफिट है आपको 39 करोड़ का। तो ये 39 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कंपनी का प्रॉफिट अगले 2 साल में 3.6x होने वाला है। वो लगभग आपको 80% के आसपास का ग्रोथ बनता है इन पैट लेवल पे। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो कंपनी का करंट पी कितना है, 20 का है। तो 20 का अगर मैं पी पी ले लूं, 20 को अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पे 3.6 से, तो कितना बनता है कंपनी का फॉरवर्ड पी सिर्फ 5.5 का बनता है। तो कंपनी का अगर डिफेंस एजुकेशन सही हो जाता है, प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाते हैं, विल दिस कंपनी कमांड ए पी रेशियो ऑफ ओनली 5.5 का? मेरे हिसाब से कतई नहीं। देन 30-40 का पी तो कहीं नहीं गया, बस डिपेंड करता है कि इनका एजुकेशन सही से हो जाए। डिफेंस का ज्वाइंट वेंचर शुड बी सक्सेसफुल, बिग बैंग बूम सॉल्यूशन इज डूइंग गुड इन डिफेंस सॉल्यूशन। ये लोग क्या करेंगे, आपको बिग बैंग बूम सॉल्यूशन के लिए ये लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, वो लोग ब्रेन डेवलप करेंगे, ये लोग फाइनल प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगेन आई बटन में आपको ड्रोन वाला वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, इट विल बी वेरी वेरी गुड। दैट्स ऑल, बाय। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय।